नमस्कार स्टूडेंट्स। समकालीन भारत तथा शिक्षा बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के विषय में आज हम पढ़ेंगे। इसमें मध्याह्न भोजन योजना के विषय में पढ़ेंगे। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। उनमें से प्रमुख रूप से एक ये मध्याह्न भोजन योजना है। विद्यार्थी विद्यालयों तक आ सकें और उनमें से ज़्यादा बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी करें और बीच में पढ़ाई ना छोड़ें, इसके लिए सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें सरकार ने 15 अगस्त 1995 में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम से एक योजना का प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालय तक लाने में सहायता की। इस कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना को NCERT ने भी स्वीकार किया कि एक ऐसा ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है जिसके द्वारा सार्वभौमिकरण शिक्षा का होने में बहुत ही सहायता मिली है और देश के समस्त बच्चों को कुपोषण से बचने के लिए पौष्टिक आहार भी उपलब्ध होने से एक उनके विकास में ये एक सहायक रूप से सिद्ध हुई है ये योजना। मिड डे मील भोजन योजना के मुख्य उद्देश्य थे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास हो, विद्यार्थियों में बच्चों की संख्या में वृद्धि हो, विद्यालयों में बच्चों की संख्या में वृद्धि हो, छात्रों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति हो और प्राथमिक स्तर पर बढ़ते अपव्यय और अवरोधन को भी कम किया जा सके। परंतु इस मिड डे मील योजना के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की उचित रूप से लागू सरकार नहीं कर पाई। इसे समय पर विद्यालयों में सामग्री नहीं पहुंच पाती, कभी भोजन में पौष्टिकता का भी अभाव देखने को मिला है। कई बार हमें समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों के द्वारा ये खबर मिलती है कि साफ़ सफाई का भी उचित प्रबंध नहीं हो पाता, जो धनराशि इसके लिए दी जाती है उसका उचित प्रयोग नहीं हो पाता। विद्यालयों का इसके प्रति गंभीर भी ना होना एक प्रमुख कारण है इसकी असफलता में। उचित प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाई, राज्य सरकारों का सहयोग भी नहीं मिल पाता सभी जगह और समय समय पर इनका पर्यवेक्षण न होने से, इंस्पेक्शन ना होने से भी बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। परंतु हम इन सभी दोषों को दूर भी कर सकते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए मिड डे मील के लिए सामग्री जहाँ तक संभव हो उचित समय पर हमें उपलब्ध करवानी चाहिए। भोजन को बनाते समय सभी पौष्टिक तत्वों को बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए। जहाँ पर मिड डे मील तैयार की जाती है वहाँ हमें अच्छी साफ़ सफाई रखनी चाहिए और एक स्वच्छ वातावरण का हमें ख्याल रखना चाहिए। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार का इस विषय में सहयोग करना चाहिए। राज्य सरकारों को भोजन कक्ष में प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि कोई जहरीला जीव उनमें न गिर जाए। मध्याह्न भोजन का समय समय पर अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण यदि होता रहेगा तो फिर हमें इस योजना को सफल बनाने में काफ़ी सहायता मिल सकती है और उचित रूप से हमें इसे ज़रूर लागू करने के समस्त प्रयास करने चाहिए। हरियाणा में मध्याह्न भोजन योजना राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय, स्थानीय निकाय और राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में चलाई जा रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाना है और बच्चों में पौष्टिक भोजन के स्तर को भी बढ़ाना है। इस स्कीम के तहत छात्रों को पका पकाया भोजन जिसमें 16 प्रकार के व्यंजन दिए जाते हैं। 8 व्यंजन गेहूं के और 8 व्यंजन चावल पर आधारित होते हैं। ये व्यंजन प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन मिड डे मील दी जाती है जिसमें प्राइमरी के छात्रों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रति छात्र और माध्यमिक के छात्रों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रति छात्र दी जाती है।
भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म के अनुसार 25 छात्र संख्या तक एक कुक और 26 से 100 तक 2 कुक और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्रों तक के लिए एक अतिरिक्त कुक लगाया जाता है। कुक को भी एक निश्चित मानदेय दिया जाता है और शिक्षा के उपायुक्त जो कि जिला स्तर पर गठित मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, वे प्रत्येक महीने इस कार्यक्रम को मॉनिटर करते हैं। इसके बाद जिले की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठकें प्रत्येक तिमाही में करते रहते हैं और अतिरिक्त उपायुक्त हर 15 दिन के बाद इनका मूल्यांकन भी करता है। उप मंडल अधिकारी जो कि खंड स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, वे प्रत्येक 15 दिन के बाद इस कार्यक्रम को मॉनिटरिंग करते हैं। मिड डे मील से संबंधित यदि कोई शिकायत होती है तो एक सेल का निर्माण किया गया है, जिसके तहत एक दूरभाष नंबर होता है जिस पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त ईमेल आईडी भी हैं जिन पर शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को आरंभ किए जाने पर स्कूल के अध्यापक और स्वयं सहायता समूह के कार्य भी निश्चित हैं, जैसे कि अध्यापक जो हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं कि वे स्कूल में मध्याह्न पोषाहार के खर्च का लेखा रखते हैं। वे प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को अगले सप्ताह के लिए अनुमानित छात्र संख्या स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध करवाते हैं और वे वर्तमान व्यवस्था अनुसार पूरे मास के लिए खाद्यान्न और कुकिंग लागत खंड शिक्षा अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित मांग पत्र भेजते हैं। अध्यापक स्कूल में छात्रों को नियमित रूप से मध्याह्न पोषाहार देना सुनिश्चित करते हैं। व्यंजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की उपयुक्त गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ये सब भी नियमित रूप से अध्यापक का कार्य है कि वे उसकी जांच करते रहेंगे। स्वयं सहायता समूह का क्या योगदान है मिड डे मील योजना में, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि यह स्वयं सहायता समूह जो हैं वे व्यंजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे गुड़, सोयाबीन, हरी सब्जी, मटर, प्याज, मूंगफली, तेल, जीरा, नमक, काली मिर्च, मूंग दाल, तिल, घी, चना, आलू, हरा धनिया, इन सब का क्रय करते हैं वे, और वे छात्रों का मध्याह्न पोषाहार निर्धारित समय पर वितरित करने की जिम्मेवारी भी लेते हैं। वे स्कूल में हैफेड द्वारा भेजे खाद्यान्न प्राप्त करते हैं और उनके रखरखाव की भी उचित व्यवस्था स्कूल में ही वे करवाते हैं। गैस ईंधन की व्यवस्था भी स्वयं सहायता समूह द्वारा करवाई जाती है। सरकार की जो नई हिदायतें हैं उनके अनुसार मिड डे मील की रेसिपी में बदलाव भी किया गया है। व्यंजनों का विवरण दिया गया है जो है गेहूं आधारित व्यंजन में रोटी, मौसमी सब्जी, आटे का हलवा और काले चने दाल इत्यादि होते हैं। और चावल आधारित जो व्यंजन हैं उनमें सब्जियों का पुलाव, पौष्टिक खिचड़ी, दाल चावल, कढ़ी चावल और काले चने आलू के साथ, मीठी खीर, चावल और सफ़ेद चने आलू के साथ, राजमा चना आलू के साथ इत्यादि उपलब्ध करवाए जाते हैं। हरियाणा मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2011-12 की उपलब्धियां हैं। राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए उनकी छात्र संख्या के आधार पर थाली और चम्मच उपलब्ध करवा दिए गए हैं। राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में किचन डिवाइसेस, 2 गैस सिलेंडर और बर्नर खरीदने के लिए राशि उपलब्ध करवा दी गई है। और राज्य के सभी विद्यालयों को खाना पकाने के बर्तन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। रेडियो के माध्यम से मिड डे मील स्कीम का प्रचार पूरे राज्य में किया जा रहा है। मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत वर्ष में 2 बार स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि इससे जुड़े व्यक्ति अपना कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करें तो यह योजना बहुत अधिक लाभ प्रदान कर सकती है। अपव्यय की समस्या को भी हल किया जा सकता है और हमें अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत आसानी हो सकती है।